आज हम आपको लोधी वंश के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं जो कि हर पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न एक, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है बी, बहलोल लोधी ने। प्रश्न दो, लोधी वंश किस साम्राज्य का हिस्सा था? इसका सही जवाब है सी, दिल्ली सल्तनत का। प्रश्न तीन, लोधी वंश किस वंश का अंतिम वंश था? इसका सही जवाब होगा डी, दिल्ली सल्तनत का। प्रश्न चार, बहलोल लोधी ने शासन कब शुरू किया था? इसका सही जवाब होगा ए, 1451 में। प्रश्न पाँच, बहलोल लोधी की राजधानी कहाँ थी? इसका सही जवाब होगा बी, दिल्ली में। प्रश्न छः, बहलोल लोधी के बाद किसने शासन संभाला था? इसका सही जवाब है बी, सिकंदर लोधी ने। प्रश्न सात, सिकंदर लोधी का शासनकाल कब से कब तक था? इसका सही जवाब होगा ए, 1489 से 1517 तक। कौन सा लोधी शासक सबसे सफल माना जाता है? इसका सही जवाब होगा बी, सिकंदर लोधी। किसने आगरा शहर की स्थापना की थी? इसका सही जवाब है सी, सिकंदर लोधी ने। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही जवाब होगा डी, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो इब्राहिम लोधी की मृत्यु पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था उसमें हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका सही जवाब होगा ए, 1526 में। प्रश्न 13, इब्राहिम लोधी किसके हाथों पराजित हुआ था? इसका सही जवाब है बी, बाबर के। लोधी वंश किस जाति समूह से संबंधित था? इसका सही जवाब है बी, अफगान से। किस लोधी शासक ने पंजाब क्षेत्र को मजबूत किया था? बहलोल लोधी ने। सिकंदर लोधी को किस नाम से भी जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा बी, निजाम खान। सिकंदर लोधी को निजाम खान के नाम से भी जाना जाता है। किस लोधी शासक ने भूमि कर सुधार किए थे? इसका सही जवाब होगा बी, सिकंदर लोधी। किसने दंड व्यवस्था में सुधार किया? इसका सही जवाब है बी, सिकंदर लोधी ने। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इसका सही जवाब होगा सी, इब्राहिम लोधी ही दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, जिसकी पानीपत के प्रथम युद्ध में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। किस लोधी शासक को अत्याचारी माना जाता है? इसका सही जवाब है सी, इब्राहिम लोधी को। इब्राहिम लोधी का चरित्र कैसा माना जाता है? इब्राहिम लोधी का चरित्र बहुत ही ज़्यादा कठोर था। लोधी वंश ने किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई थी? इसका सही जवाब है सी, विकेंद्रीकृत। प्रश्न 23, किस लोधी शासक के समय आंतरिक विद्रोह सबसे अधिक हुए थे? इसका सही जवाब होगा सी, इब्राहिम लोधी के। सिकंदर लोधी ने किसको दंडित किया था? इसका सही जवाब है बी, आचार्य रूप को। किसने अपने पुत्रों के बीच साम्राज्य बांटने से इनकार किया था? इसका सही जवाब होगा बी, सिकंदर लोधी ने। लोधी वंश का मुख्य धर्म क्या था? इसका सही जवाब है सी, इस्लाम। लोधी वंश किस क्षेत्र से आया था? इसका सही जवाब होगा बी, अफगानिस्तान से। बहलोल लोधी ने किससे दिल्ली का ताज हासिल किया था? इसका सही जवाब होगा आलम शाह, उन्होंने जो दिल्ली का अंतिम शासक था। किसने लोधी गार्डन का निर्माण कराया था? इसका सही जवाब है डी, अंग्रेजों ने विकसित किया था। इब्राहिम लोधी किसका सम्मान नहीं करता था? इसका सही जवाब है बी, अमीर उमराह का। प्रश्न 31, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की सेना में कौन सी तकनीक थी? इसका सही जवाब है सी, तोपें और बंदूकें। प्रश्न 32, इब्राहिम लोधी के खिलाफ सबसे पहले किसने विद्रोह किया था? इसका सही जवाब है डी, दौलत खान लोधी ने। किसने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया था? इसका सही जवाब होगा सी, दौलत खान लोधी। किस लोधी शासक ने पानीपत में सेना लगाई थी? इब्राहिम लोधी ने। इब्राहिम लोधी किस प्रकार के शासक थे? ये बहुत ही अत्याचारी शासक था। लोधी वंश की शासन प्रणाली किस पर आधारित थी? इसका सही जवाब है बी, जागीर प्रणाली पर आधारित थी। किस लोधी शासक ने दिल्ली को दोबारा बसाया था? सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी ने किस भाषा को बढ़ावा दिया था? इसका सही जवाब है सी, फारसी भाषा को।
किस लोधी शासक ने कवियों और विद्वानों को संरक्षण दिया? इसका सही जवाब है बी, सिकंदर लोधी ने। किसकी मृत्यु से लोधी वंश का अंत माना जाता है? इसका सही जवाब है सी, इब्राहिम लोधी के। लोधी वंश कुल कितने वर्षों तक चला था? इसका सही जवाब है ए, 15 वर्ष, 1451 ई से 1526। लोधी मस्जिद किस शैली में बनी है? इसका सही जवाब होगा बी, अफगान शैली में। किस शासक को दिल्ली का पुनर्निर्माता कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा बी, सिकंदर लोधी को। प्रश्न 44, बहलोल लोधी का मकबरा कहाँ है? इसका सही जवाब होगा ए, लोधी गार्डन में। किस लोधी शासक को अपने अफगान सरदारों का समर्थन नहीं मिला? इसका सही जवाब होगा सी, इब्राहिम लोधी को। किस लोधी शासक का समय शांति और विकास के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा बी, सिकंदर लोधी का। इब्राहिम लोधी कितने वर्षों तक शासक रहा? इसका सही जवाब है डी, 17 वर्ष तक, यानी 1509 से 1526 ईस्वी तक। किसने सिकंदर लोधी को उत्कृष्ट प्रशासक कहा? इसका सही जवाब है डी, फरिश्ता। किसके कारण लोधी वंश कमजोर हुआ? इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी है। आर्थिक संकट, अमीरों का विद्रोह, कमजोर नेतृत्व, इन सभी कारण से लोधी वंश कमजोर हो गया। लोधी वंश के पतन का मुख्य कारण कौन था? इसका सही जवाब होगा सी, बाबर का आक्रमण लोधी वंश का अंतिम मुख्य कारण था। लोधी वंश किस शासक ने तुगलक वंश के बाद स्थापित किया था? इसका सही जवाब है बी, बहलोल लोधी। लोधी वंश किस जातीय समूह से संबंधित था? ये अफगान से संबंधित था। सिकंदर लोधी किस भाषा का संरक्षक था? फारसी भाषा का। किस लोधी शासक ने कृषि सुधारों पर विशेष ध्यान दिया था? सिकंदर लोधी ने। इब्राहिम लोधी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? पानीपत। बहलोल लोधी ने दिल्ली का ताज किससे हासिल किया था? इसका सही जवाब होगा आलम शाह से। सिकंदर लोधी की राजधानी क्या थी? इसका सही जवाब है ए, आगरा। किस युद्ध से लोधी वंश का अंत हुआ था? पानीपत का पहले युद्ध से ही लोधी वंश का अंत हो गया था। किसने बाबर को भारत आक्रमण के लिए बुलाया था? दौलत खान लोधी ने। किस लोधी शासक ने कड़े कानून लागू किए थे? इसका सही जवाब है सी, इब्राहिम लोधी ने। लोधी वंश कितने वर्षों तक चला? लोधी वंश कुल 50 वर्षों तक चला था। किस शासक ने दिल्ली शहर को पुनर्संगठित किया था? इसका सही जवाब है बी, सिकंदर लोधी। लोधी वंश ने किस प्रकार की शासन प्रणाली का पालन किया था? इसका सही जवाब है बी, विकेंद्रीकृत। सिकंदर लोधी किस क्षेत्र में शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? कर प्रणाली के लिए। लोधी वंश का सबसे अलोकप्रिय शासक कौन माना जाता है? इसका सबसे अलोकप्रिय शासक इब्राहिम लोधी था। किस लोधी शासक ने कई हिंदू विद्वानों को संरक्षण दिया था? इसका सही जवाब है बी, सिकंदर लोधी। इब्राहिम लोधी की मुख्य कमजोरी क्या थी? इसका सही जवाब है बी, कठोर व्यवहार। लोधी वंश का पतन किसकी वजह से हुआ था? इसमें का जितना भी सब सही होगा, आंतरिक विद्रोह के कारण, कमजोर नेतृत्व, बाबर का आक्रमण, बाकी सब सही। लोधी वंश की इमारतें किस शैली की हैं? इसका सही जवाब है सी, अफगान। सिकंदर लोधी की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका सही जवाब होगा डी, लाहौर में।